गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी दूसरी कविता सिंपैथी का अध्ययन करेंगे, जिसको लिखा है चार्ल्स मैकी ने और जिनका जन्म 1814 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1889 में हुई थी। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और लंदन न्यूज़ के एडिटर थे। उन्होंने बहुत सी कविताओं के संग्रह लिखे हैं। उनकी कविताएं सरलता के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम आपको कविता पढ़ा रहे हैं। कविता में जो भी कठिन शब्द हों उनका हम मीनिंग बताते जाएंगे, आप नोट करते जाएं। आई ले इन सारो। कवि कहता है कि आई ले इन सारो, मैं पड़ा हुआ था, दुख में पड़ा हुआ था। सारो में सोता है दुख। डीप, डीप मीन्स गहरी। डिस्ट्रेस, निराशा में था, गहरी निराशा में था। माई ग्रीफ, मेरे दुख के बारे में। ग्रीफ मीन्स होता है दुख। ए प्राउड मैन, एक घमंडी व्यक्ति ने हार्ड सुना। कवि कहता है कि वह दुखी था, गहरी निराशा में था और उसके दुख के बारे में एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड। लुक मीन्स वैसे देखना होता है, यहाँ लुक्स का मतलब है नज़रें। उसकी नज़रें कैसी थीं? कोल्ड, ठंडी थी, भावहीन थी। कोल्ड मीन्स ठंडा होता है, यहाँ पर भावहीन। उसकी नज़रें भावहीन थी, अर्थात उसने कोई सहानुभूतिपूर्ण शब्द नहीं कहा, कोई दया की बात नहीं की, लेकिन उसने क्या किया? ही गेव मी गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना होता है, लेकिन यहाँ पर धन। उस घमंडी व्यक्ति ने मुझे धन दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड। काइंडली मीन्स दयालुतापूर्ण, वर्ड मीन्स शब्द। तो उसने कोई भी दयालुतापूर्ण शब्द मुझसे नहीं कहा। माई सारो पास्ट। कवि कहता है माई सारो, मेरा दुख पास्ट, गुजर गया। जो गहरी निराशा उसे थी वो ख़त्म हो गई। तो जो धन उसने मुझे दिया था, आई पेड हिम बैक। तो पे बैक मीन्स होता है वापस लौटाना। मैंने उसका धन उसे वापस लौटा दिया। कहता है द गोल्ड, वह धन। ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया था। जो धन उसने मुझे दिया था, मैंने उस धन को उसे वापस लौटा दिया। देन स्टूड इरेक्ट। देन स्टूड इरेक्ट, तब खड़ा हुआ। इरेक्ट सीधा। इरेक्ट मीन्स होता है सीधा। एंड स्पोक माई थैंक्स। एंड स्पोक, और कहा। माई थैंक्स, अपना धन्यवाद। उसके बाद मैं सीधा खड़ा हुआ और उसे धन्यवाद दिया। आप बताइए पहले पॉइंट सीधा क्यों नहीं खड़ा हुआ था? तो पहले इसलिए नहीं खड़ा हुआ था क्योंकि उसने उससे पैसा उधार लिया था, और आप जानते हैं जो किसी से कर्ज लेता है, ऋण लेता है, उधार लेता है, वो उसके सामने सीधा तनकर नहीं खड़ा हो पाता। तो कवि कहता है उसके बाद वह सीधा खड़ा हुआ और उसने उसे धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। एंड ब्लेस्ड, और आशीर्वाद दिया। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना। हिज चैरिटी, उसकी दानशीलता के लिए, और उसकी दानशीलता के लिए उसे धन्यवाद दिया, उसे ब्लेस किया, उसे आशीर्वाद दिया। अगले स्टेंजा में कवि बता रहा है आई ले इन वांट टू। मैं पड़ा हुआ था। तो कहता है वांट, वांट मीन्स कमी होना। तो काहे कमी थी? धन की कमी थी। एंड ग्रीफ। एंड ग्रीफ, और ग्रीफ मीन्स दुख में था। एंड पेन, और दर्द में भी था। तो इस बार कब बीमार था? कहते हैं मेरे पास धन की कमी थी, मैं दुख में भी था, मैं पीड़ा में भी था, मैं दर्द में भी था। ए पुअर मैन। पुअर मैन निर्धन व्यक्ति। पास्ट, गुजरा, निकला। माई वे, मेरे रास्ते से। तो मेरे रास्ते पर एक निर्धन व्यक्ति आया। उसने क्या किया? ही बाउंड माई हेड। बाउंड मीन्स दबाया है। माई हेड, मेरा सर दबाया। तो मेरा सर दबाया अर्थात मेरी सेवा की।
उसने बीमार कवि की सेवा की, उसने सर दबाया। ही गेव मी, उसने मुझे दिया ब्रेड। ब्रेड मीन्स वैसे तो रोटी होता है, लेकिन यहाँ पर भोजन। उसने मुझे मेरा सर दबाया और मुझे भोजन कराया। ही वॉच्ड मी, वॉच मी से यहाँ पर है देखभाल करना, उसने मेरी देखभाल की। नाइट एंड डे, दिन और रात, दिन रात उसने मेरी देखभाल की। फिर कब कहता है अगले स्टैंजा में, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। हाउ शैल कैसे, आई पे हिम बैक मैं उसे वापस लौटाऊं, पे बैक मीन्स वापस लौटाना, अगेन पुनः। कब यहाँ पर प्रश्न करता है कि मैं उससे कैसे वापस लौटाऊं। फॉर ऑल, वह सब। ही डिड टू मी, जो उसने मेरे साथ में किया, जो उस निर्धन व्यक्ति ने मेरे साथ किया, मैं उसे कैसे वापस लौटाऊं। भाई किसी से आप धन लेते हैं, तो जो आपके पास धन होता है, पैसा होता है, तो आप उसे पैसा वापस लौटा देते हैं। लेकिन उसने सहानुभूति दिखाई थी, उसने दया दिखाई थी, तो उसको कैसे वापस लौटाए। अब आप ये भी कहेंगे कि हो सकता है जब वह व्यक्ति बीमार पड़े तो मैं उसे वापस लौटा दूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रति सहानुभूति दिखाए तो क्या आप उसके लिए गलत विचार रखेंगे। मान लीजिए कि आप बीमार हो, रास्ते में हो, और कोई व्यक्ति आपको अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर आपको डॉक्टर के पास ले जाए, आपका बुखार उतर जाए, तो आप क्या चाहेंगे कि उसको बुखार आ जाए। कभी नहीं चाहेंगे ना। तो कब यहाँ पर कहता है कि मैं उसे वापस कैसे लौटाऊं। जो सहानुभूति उसने मेरे प्रति दिखाई है, जो दया उसने मेरे प्रति दिखाई है, उस सहानुभूति को मैं कैसे वापस कर सकता हूँ। मैं वापस ही नहीं कर सकता, क्योंकि दया सहानुभूति ऐसे गुण हैं जिन्हें वापस नहीं किया जा सकता। इसलिए वो अगली पंक्ति में कहता है, ओह अरे, गोल्ड इज़ ग्रेट, धन बड़ा है, महान है। ग्रेट मीन्स महान। धन बड़ा है, धन महान है, बट ग्रेटर फॉर, लेकिन उससे भी अधिक कहीं बड़ी है। क्या? ग्रेटर अधिक बड़ी है, इज हेवनली। हेवनली कहता है कभी किसे? सिंपैथी को, सहानुभूति को। सहानुभूति को दैवीय कहता है, दिव्य कहता है। सहानुभूति दिव्य है, इसलिए वह उसे वापस नहीं लौटा सकता है। तो आपने देखा इस कविता में चार्ल्स मैकी का जो बताने को था आपको, वो ये बताना चाहते थे कि धन बड़ा होता है, लेकिन धन से बड़ी अधिक बड़ी होती है सहानुभूति, दया जैसे गुण।